स्वागत है आपका रियाज सर क्लास में। चलिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्न दूसरा। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नानुसार सारणी में दी गई है और प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले चलिए हम देख लेते हैं कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आय मान के ठीक बीच में होता है। तो जब भी किसी भी आंकड़े का अगर माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसको हम व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के लिए हम उस आंकड़ों के जो प्रेक्षण दिए हैं उसको या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम, दोनों में से किसी एक में क्या कर देते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं आपका माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें भी है आपका दो, एक है आपका जब पदों की संख्या विषम हो और दूसरा है जब पदों की संख्या सम हो। तो देखिए आपका पहला सूत्र जब पदों की संख्या n विषम हो। माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है n-1/2 कोष्ठक बंद व पद। इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं। देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24 और 25। तो सर्वप्रथम हम दिए गए जो आपका आंकड़े हैं उसको हम बढ़ते क्रम में लिखने, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो हम यहाँ लिखें कौन से क्रम, बढ़ते क्रम में। 18, 20, 21, 23, 24, 25 ये आपका हो गया। तो हम आपका आंकड़े को देखेंगे, गिनती करेंगे कितने दिए हैं प्रेक्षण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लिख देंगे पदों की संख्या कितना है, 7। और 7 सम है कि विषम है, विषम है, तो लिखेंगे 7 विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है n-1/2 कोष्ठक बंद व पद। तो वैसे करेंगे, n का मान कितना मिला है, 7। तो 7 हो जाएगा -1, 7 और 1 8, नीचे में 2, तो ऊपर में 8 नीचे में 2, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, चौथा पद। ठीक है, तीसरा देखिए जो हम आपका बढ़ते क्रम में जमाए हैं उसी में से ही देखना है क्रमानुसार। चौथा पद, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह आपका यहाँ दिए गए आंकड़े का माध्यिका हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23। अब देखो ठीक बीच में है कि नहीं है, 7 है ना। तो देखो 23 के इस पार 1, 2, 3 पद है इस पार, और 23 के उस पार 1, 2, 3 पद है। तो इस तरह आपके ठीक बीच वाला ही आंकड़ा जो मिला है, ठीक है, वही क्या है, माध्यिका है। तो देख लिए हम आपका जब पदों की संख्या क्या था, विषम। अब हम देखेंगे जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या क्या हो, सम। तो अगर आपका सम हो पदों की संख्या तो उसका सूत्र है n/2 कोष्ठक बंद व पद धन n/2 धन 1 कोष्ठक बंद व पद पूरे 1/2। उदाहरण देखते हैं। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, 117, 106, 123 ऐसे करके आपको दिया गया है। तो सर्वप्रथम जब भी हम क्या करेंगे, आपका माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो ये आंकड़े कौन से हैं, व्यक्तिगत आंकड़े। तो व्यक्तिगत आंकड़े में से माध्यिका ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम हम इसको व्यवस्थित करेंगे, घटते क्रम नहीं तो बढ़ते क्रम में। तो चलिए आपका हम कर लेते हैं बढ़ते क्रम में, कोई से भी करो आंसर आएगा। तो इसको हम कर देंगे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित। ठीक है, बढ़ेगा कब, जब छोटा होगा। तो दिए गए आपका जो आंकड़े दिए गए उसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा वाला है 100। तो इस कारण हम 100 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 100 से बड़ा, 100 से बड़ा, ऐसे जितना आंकड़े दिए गए उन सबको हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध लाइनवार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सवाल में खुद बता दिया गया विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10। तो देख लेते हैं 10 बार हुआ कि नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 जो है सम है कि विषम है, सम है। तो अतः माध्यिका n/2 पद धन n/2 धन 1 व पद पूरे बड़े कितना, 2। ये सूत्र हम क्या करेंगे, लगा देंगे। n का मान कितना रखेंगे, 10, चूंकि आपका 10 विद्यार्थी है और 10 सम संख्या। ठीक है, n का मान रख देंगे 10/2 हो जाएगा। इधर भी n/2, n का मान फिर से क्या रखेंगे, 10, और नीचे में 2 का 2 धन 1 का 1। तो यहाँ 10/2 है, 2 से कटेगा, हाँ, 2 पंचे 10, 5 बार में कटेगा, 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ 5 बार में कट जाएगा, लेकिन धन 1 और है तो 5 यहाँ मिला था और यहाँ धन 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो पहले वाले में तो आपका यहाँ 5 आया था और इसमें पहले 5 से 1 और ज़्यादा है, तो ये छठवां पद।
तो पांचवा पद धन छठवां पद बटे कितना आपका 2। पांचवा पद तो जो आपका हम आंकड़े को बढ़ते क्रम में जमा है उसमें पांचवा पद देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पद मिल गया 112। तो पांचवें पद की जगह हम लिखेंगे 112 और छठवां पद जस्ट बाद वाला 115, तो यहाँ लिख देंगे 115 पूरे एक बटे कितना 2। अब आपका 112 और धन कितना 115 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 227 भागित कितना आपका 2 बटे 2 है। तो 127 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 113.5। चूंकि यहाँ ऊंचाई से था आपके विद्यार्थियों की आपका क्या था ये हाइट वाला था ऊंचाई, तो इस तरह आपका यहाँ उसका मापा गया किसमें मापा गया तो सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा माध्यिका 113.5। हाँ दूसरा इसका आपका वर्गीकृत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्यिका ज्ञात करने के सूत्र जब वर्गीकृत आंकड़े हैं, जैसे यहाँ देखिए आपका ये उदाहरण वर्ग नीचे में बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आपको दिया गया है, ये उदाहरण स्वरूप दिया गया है। ये है आपका ये वर्गीकृत आंकड़े, चूंकि यहाँ आपके वर्ग में दिया गया है, न्यूनतम 0 अधिकतम कितना आपके 10। ठीक है, तो यहाँ देखिए सूत्र लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़े के लिए एल धन n बटे 2 ऋण CF पूरे 1 बटे F कोष्टक बंद गुणित कितना H। यहाँ L क्या कहलाएगा, देखिए L कहलाएगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ दिया गया 0 से 10, 10 से 20 दिया गया है, तो किसी एक वर्ग को ले लेते हैं, जैसे शुरू वाले 0 और 10 को, तो इसका आपका निम्न सीमा क्या कहलाएगा 0 और उच्च सीमा यहाँ क्या कहलाएगा 10। ठीक है, तो ऐसे ही आपका माध्यिका वर्ग का हम चयन करने के बाद जो वर्ग हमें मिलेगा ऊपर में से ही मिलेगा, जो वर्ग मिलेगा उसमें से जो सबसे पहले लिखाएगा, ठीक है आपका जैसे 0 10 में से सबसे पहले कौन लिखाया 0, तो ये कहलाएगा आपका निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कहलाएगा। ठीक है, चयन करने के बाद फिर n है, सूत्र में क्या आया है n, और n कहलाएगा जो प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब आपके यहाँ कुल आवृत्ति और कुल बारंबारता जो रहेगा, ठीक है उसकी संख्या है। जैसे यहाँ देखिए 0 से 10 की बारंबारता कितना है 6, इसकी बारंबारता 3, इसकी बारंबारता 5, तो इस तरह आपके यहाँ इन सभी जो बारंबारता मिलेगा उन सभी का योगफल क्या कहलाएगा n कहलाएगा। फिर CF मतलब संचयी आवृत्ति, ठीक है, तो यहाँ माध्यिका वर्ग जो भी माध्यिका वर्ग हमको मिलेगा, ठीक है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये CF है, और F क्या है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H कहलाएगा वर्ग की माप। चलिए आपका ये तो सूत्र है, जब सवाल हल करेंगे तो एक एक और जानकारी मिलेगा। चलिए अब हम सवाल हल करते हैं। प्रश्न में आपका किसी परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांक दिए हुए हैं, ठीक है इसका हमको ज्ञात करना माध्यिका। तो हल आपके लिखेंगे, दिए हैं आपका आंकड़े, उस आंकड़े को हम क्या करेंगे आपका बॉक्स बनाकर डिब्बे बनाकर लिख दिए हैं। ज्ञात करना क्या माध्यिका, चूंकि ये आंकड़े कौन से हैं व्यक्तिगत आंकड़े हैं कि वर्गीकृत, तो ये 0 से 10, 10 से 20 हाँ ये वर्ग में दिए हैं, तो ये आंकड़े कैसे हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत यदि आंकड़े हैं तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है L धन n बटे 2 ऋण CF पूरे 1 बटे F कोष्टक बंद गुणित कितना H। तो चलिए अब आपका हम माध्यिका आपका ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमको दिया गया था सारणी वो 36 था, कैसा था ये 36 लेटा हुआ। अब उसको हम क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर करेंगे, खड़ा करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्राप्तांक था पहला वाला क्या था प्राप्तांक, उसी को हम क्या करेंगे पहले खड़ा लिख देंगे प्राप्तांक। फिर दूसरा क्या था विद्यार्थियों की संख्या, उसको भी हम यहाँ खड़ा लिख देंगे। फिर जस्ट आपका तीसरा आपका कॉलम है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसमें देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, एक का एक जो शुरू वाला दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे एक का एक, फिर यही वाला एक अगला वाला जो आपका बारंबारता है उसमें जुड़ेगा, तो ये 1 है और ये 12, तो 12 और 1 जोड़ेंगे, 1 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। फिर ये 13 है, फिर अगला वाला बारंबारता कितना है 24, 13 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37। वैसे ही 37 और अगले वाले बारंबारता को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69। वैसे नेक्स्ट 69 वाले को फिर अगले वाले बारंबारता के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79। फिर 79 को हम अगले बारंबारता के साथ फिर जोड़ेंगे, तो 79 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84। तो इस तरह आपका हमें जो लास्ट में प्राप्त हुआ है 84, ये है n का मान, किसका मान n का मान। ठीक है, टोटल बारंबारता ऐसे भी जोड़कर प्राप्त कर सकते थे, इनको भी आप लाइन बार जोड़ेंगे कितना आएगा 84 ही आएगा, तो ये n बन गया आपका 84।
बारंबारताओं का योग। चलिए अब देखते हैं फिर उपरोक्त तालिका से n का मान मतलब आपका टोटल बारंबारता कितना प्राप्त हुआ, n का मान 84, तो n का मान आ जाएगा 84। फिर यहाँ n/2 सूत्र में आपका n/2 का उपयोग होता है, ठीक है, प्रयोग हुआ है n/2, तो n का मान कितना मिला है 84/2 का 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इस तरह हमको मिल गया n/2 का मान कितना 42। अब इसी 42 को हम संचयी बारंबारता में क्या करेंगे, ढूंढेंगे। अब हम क्या करेंगे, वह वर्ग खोजते हैं जिसकी संचयी आवृत्ति n/2 कितना मान मिला n/2 का 42 से या तो अधिक है या उसके निकटतम है, ठीक है, तो देखेंगे 42 के अधिक या उसके निकटतम, तो इसमें देखेंगे 42 यहाँ कहीं पर है नहीं है, तो उसके निकटतम कितना है आपका 1, 13 और ये 37, तो 37 यहाँ बोला गया है 37, लेकिन हमको कितना देखना है 42, तो 37 से वो आगे निकलेगा, 37 क्या होगा, ये 37 से आगे निकलेगा तो किसमें पहुंचेगा, लगभग 69 में, किसमें पहुंचेगा 69 में, ठीक है, तो अतः ये 69 में आ गया, ये हमको याद रखना है, किसमें 69 में। अगर ये 69 में आ गया, ठीक है, 69 में आपका आएगा तो इसके लिए संगत जो आपका सामने वाला वो बारंबारता कितना है 32, कितना है 32, और उसी के लिए जब वर्ग देखेंगे जस्ट सामने में, इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो वर्ग कितना मिला 30 से 40, तो लिखेंगे हम आपका माध्यिका वर्ग, ठीक है, वर्ग की माध्यिका कितना मिल गया, इसी 69 वाले को हम आगे बढ़ाएंगे, कौन सा मिलेगा वर्ग 30 से 40, तो लिखेंगे हम 30, 40, ठीक है। अब इसके आपका निम्न सीमा बोला गया है, तो जो पहला वाला रहेगा वही क्या है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा एल का मान कितना हो जाएगा 30, एल का मान कितना हो जाएगा 30। अब फिर आया है एफ मतलब माध्यिका, तो अभी जो 69 मिला है ना, इसी के जस्ट सामने वाला आपका बारंबारता कितना है, इसी के जस्ट सामने वाला बारंबारता कितना है 32, तो यहाँ आपका एफ कहलाएगा 32। फिर आया है सी एफ, कौन सा आया है सी एफ संचयी आवृत्ति, तो यहाँ जो आपका हम लिए हैं कौन सा संचयी आपका आवृत्ति 69 का चयन हुआ है, तो इसी संचयी आवृत्ति के वर्ग, संचयी आवृत्ति के यहाँ जो क्या मिला है वर्ग, इस वर्ग के ठीक पहले, इस वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, तो ये हो जाएगा कौन सा आपका 37, सी एफ का मान कितना होगा 37 होगा। फिर है आपका एच मतलब होता है आपका वर्ग की माप, वर्ग की माप, और वर्ग की माप का सूत्र है उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा, तो यहाँ देखेंगे उच्च सीमा कितना है 40 ऋण, निम्न सीमा कितना है 30, तो 40 में 30 कम करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो इस तरह हम एच का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे। चलिए अब हम सूत्र में मान रखते हैं एल का मान कितना मिला है निम्न सीमा 30, धन का धन, n/2 का मान मिला है 42 ऋण, सी एफ का मान 37 बटे एफ बारंबारता क्या है 32, एच अंतराल कितना मिला है आपको वर्ग की माप का 10, इसको हल करेंगे 30 का 30 धन 42 ऋण कितना 37, 42 में हम आपका 37 कम करेंगे आ जाएगा कितना 5 बटे 32 का 32 गुणित 10 का 10, फिर 30 का 30 धन 5 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा 50 बटे 32 का 32, 30 का 30 धन का धन, अब यहाँ आपको मिला है 50 बटे कितना 32, इसको हम आपको भाग करेंगे, भाग करने पर प्राप्त होगा आपका 1.56। चलिए अब हम लिख देते हैं आपका हमको मिला था 1.56, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ आपका दशमलव लगा है और यहाँ 30 है, 30 को भी हम क्या लिख सकते हैं 30.00 लिख सकते हैं, और यहाँ बगल में 1.56, फिर जोड़ेंगे 30.00 जोड़ेंगे किसमें 1.56, दशमलव के नीचे दशमलव 156, तो आंसर प्राप्त हुआ 31.56।
31.56। इस तरह हमें आपका माध्यिका प्राप्त हो गया। ठीक है।